तो आज हम आपको लेके चलने वाले एक ऐसे सफ़र पे जहां आपके 4 धाम यात्रा में से एक धाम भी होगा और आपको एडवेंचर से भरा एक सफ़र भी देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं गंगोत्री धाम की और वहां से जाता है गोमुख का ट्रैक जहां से मां गंगा निकलती है। ये ट्रैक बेहद ही खूबसूरत है जो और डिफ़िकल्ट भी है। यहाँ नेचर का आपको अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने स्टार गेजिंग देखी, डिफ़िकल्ट ट्रैक देखा, माँ गंगा देखी, गोमुख देखा, ग्लेशियर देखा, बहुत कुछ देखा। और ये ट्रैक मैंने केवल 700 रुपये में करा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये आप ट्रैक करें तो इस वीडियो को देखें और आप अपना आइटनरी बना सकते हैं। इस वीडियो को देखकर हम इसमें आपको हर चीज़ बताने वाले हैं, कैसा ट्रैक है, आप कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या करें। तो आप वीडियो में बने रहें। हर हर गंगे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दर्शन करने से पहले गोमुख में जहाँ से गंगा माता निकलती है आपको परमिट बनाना पड़ता है। हम खड़े हैं गंगोत्री धाम के बाहर। डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है तो आप ठंड के साथ साथ यहाँ पर रूखी हवा भी है। तो हम चीज़ बस आ चुके हैं। ये है भोजवासा, गंगोत्री से 14 किलोमीटर चल के। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में हमने सबसे पहले हम गंगोत्री आए। गंगोत्री आने के बाद हमने वहाँ स्टे करा और हमने गोमुख यात्रा के लिए परमिट बनवाया। उसके बाद ने थोड़ा खाना खाया। वहाँ प्रांगण में हम घूमे और भगीरथ जी जहाँ तपस्या की थी वहाँ तपस्या का स्थल देखा। सुबह निकलना था गोमुख यात्रा के लिए, तो मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इस व्लॉग में गोमुख के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तैयार हो चुके हैं हमारी पूरी टीम। ये देखिए हरिओम जी ये रहे और 2 पर्सन हमारे दूसरे रूम में है। दूसरी टीम हमारी ये रही। तो हम पूरे तैयार है जाने के लिए इस समय। और आप अगर मौसम देखें जैसे 6 बजने वाले हैं, अंधेरा है अभी, धीरे धीरे सूर्य देवता बाहर आ रहे हैं। और अभी कैन ले रहे हैं और स्टिक ले रहे हैं चढ़ने के लिए ऊपर। तो कैन आप यहाँ से लेके चल सकते हैं, 50 रुपये से स्टार्ट है, फिर आप कहीं तक भी ले सकते हो उसे। ऐसी दुकान है यहाँ पर होटल के बाहर ही, तो हम यहाँ ही रुक के लेने लगे हैं। कुछ सामान भी है ऐसा। हम खड़े हैं गंगोत्री धाम के बाहर और अभी हम गोमुख का ट्रैक करने जा रहे हैं। कपाट अभी खुलेंगे 7 बजे, लेकिन हम ट्रैक करना भी ज़रूरी है, तो माता के दर्शन लेके आगे बढ़ रहे हैं। गोमुख ट्रैक गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर है, जिसे हम 2 फेस में करेंगे। जिसमें हम पहले चीरबासा रुकेंगे जहाँ हम खाना खाएंगे। उसके बाद हम भोजवासा रुकेंगे जो 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम स्टे करेंगे। फिर वहाँ से हम 4 किलोमीटर जाएंगे गोमुख और फिर वापस आएंगे। तो 20 किलोमीटर का हमें ट्रैक पूरा करना है। तो गंगोत्री धाम से निकलने के बाद शुरू का 500 मीटर थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो आपको एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, वो आपको तय करनी होगी। आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होगी, लेकिन आप कवर कर लेंगे। 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगी कनखू चेक पोस्ट, जहाँ वन विभाग का ऑफिस है, जहाँ आपको अपना परमिट दिखाना है। वहाँ आपसे 200 रुपये फ़ीस ली जाएगी जो गंगोत्री नेशनल पार्क की है, और 100 रुपये सिक्योरिटी जमा की जाएगी जो वहाँ के रख रखाव की होती है। अगर आप 4 या 5 जने या 2 जने हो तो आप ऐसे ही जा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपके पास गाइड होना ज़रूरी है। गाइड आपको गंगोत्री धाम में नीचे मिल जाएगा, जिसकी फ़ीस है 500 रुपये से 2000 तक। तो आप वो गंगोत्री धाम से बुक करके अपने साथ लेके आगे आ सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप गाइड लेके ज़रूर जाएं। तो अब हम गोमुख के जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करने से पहले गोमुख में जहाँ से गंगा माता निकलती है आपको परमिट बनाना पड़ता है, जो बनेगा आपका उत्तरकाशी से या गंगोत्री से। गंगोत्री में वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ सुबह बनता है 8 से 10 और शाम को बनता है 5 से 7। तो आपको बात भी कुछ याद रखनी है कि वहाँ से पहले परमिट बना ले। सबका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। सेम ही आप यहाँ पे आएंगे, ये गेट है यहाँ पे। अभी बज गए हैं 7 बज गए हैं, शायद ये 7 या 8 बजे खुलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ।
तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ये गेट है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और इससे आगे हम गोमुख की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जो परमिट बनाया था वो चेक कराया चेक पोस्ट पे, वन दरोगा ने करा। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे से 200 रुपये लिए हैं पर पर्सन, और उसके बाद 500 रुपये सिक्योरिटी। और जो भी आप प्लास्टिक का सामान लेके जा रहे हो कुछ भी, वो आपको वापस लाना है यहाँ पर, ठीक है। और पानी वानी के झरने वैसे है, और पानी आपको अपने साथ लेके जाना है। सुबह 7 बजे गेट खुल जाता है। और जो परमिट वाली बात थी वो मैंने आपको पिछले क्लिप में बता दी है। देखिए, ट्रैक हर कोई कर सकता है, लेकिन ट्रैक में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग चलना है। आपको तेज़ नहीं चलना है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा स्लो चलना है। जितनी आपकी ऊर्जा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगातार चलते रहना है। अगर आप अपनी ऊर्जा से तेज़ चलेंगे तो आप थक जाएंगे, या कम चलेंगे तब भी थक जाएंगे। आपको एक अपना पेस बनाना है और उसी से आपको ये ट्रैक कवर करते हुए चलना है। और रास्ते में आपको पानी के भी स्रोत मिलेंगे, वहाँ से आपको पानी फिल भी करना है याद से। फ्रेश वाटर है, आप यहाँ से भर सकते हो। और ये पाइपलाइन बिछी हुई है, इससे ही पानी नीचे आता है गंगोत्री में। तो आप अपनी बोतल को यहीं से रिफ़िल कर लें, क्योंकि जब हम चलते हैं ट्रैक पे तो पानी पीना कभी कभी भूल जाते हैं, डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है। तो आपको पानी ऐसे भरते हुए चलना है हर जगह से, ठीक है। ये बात आपको नोट रखनी है। और खाने पीने का सामान भी ज़रूर रखना है साथ में। रास्ते में काफ़ी ऐसे पैचेज आएंगे जहाँ पर आपको गंगा जी को क्रॉस करना होता है। शुरुआत के आसान है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। सब जगह लकड़ी के पुल बने हुए हैं, आपको उनको क्रॉस करना है, आसानी से आप क्रॉस कर लेंगे। और हर जगह कूड़ादान बना हुआ है। देखिए, आपको कूड़ा कहीं नहीं फेंकना है पूरे रास्ते में। ये बड़ा ही नीट एंड क्लीन है। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो आप जो भी चीज़ लेके जा रहे हैं उसको वापस भी ज़रूर लेके आएँ। और ट्राई करें कि आप अपनी बोतल को अपने साथ रखें और उसे वापस भी ज़रूर लेके आएँ। वहाँ आपको गंदगी नहीं फैलानी है। और जंगली बेरीज है, देखिए जंगल का फल है। तो मैं आपको इस तरह की जंगली बेरीज, ये देखो येलो वाले पेड़, बहुत अच्छा ट्रैक है। और शुरुआत में आपको टफ लगेगा थोड़ा, और इसके बाद एक तरह से स्ट्रेट है, ऐसे स्विंग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन आप आराम से कर लेंगे। दृश्य बड़े ही अच्छे हैं, हरे पेड़ और ये पीले पेड़ और ये लाल, मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे पेड़ है जो यहाँ की सुंदरता को बहुत ही बढ़ा रहे हैं। और हम भी कर रहे हैं ट्रैक और बहुत आनंद आ रहा है अभी। ये देखो लंगूर पीछे। तो गंगोत्री नेशनल पार्क का पहला वन्य जीव मिल चुका है लंगूर। ये देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब जैसे जैसे पास जा रहे हैं धूप भी बढ़ रही है, तो हमने सनस्क्रीन भी लगा ली है और चश्मा भी पहन लिया है, क्योंकि सूरज भी पास आने लग रहा है। ठंड के साथ साथ यहाँ पर रूखी हवा भी है, और जिससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन लेकर चलनी है, और सनग्लासेस भी लगा ले, वरना रिफ्लेक्शन पड़ता है आंखों में बहुत ज़्यादा। तो ये 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा स्टॉप है, बस नॉर्मल स्टॉप है। तो अभी हम 4 किलोमीटर आगे हैं, और देखो एक लकड़ी का यहाँ पे पुल है। और तो ऐसे पैच भी आते हैं जो डिफ़िकल्ट है थोड़े से, लेकिन मज़ा भी आपको, आनंद भी ट्रैक का उतना ही आता है अगर आप यहाँ पर इस तरह से इनको एंजॉय लेते हैं। ये धारा आ रही है, इसको आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है। और यहाँ पे एकदम पथरीला रास्ता है ये जिससे हम गुजर रहे हैं, मट्टी है बिल्कुल बुरबुरी। और आपको ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर आप या स्पोर्ट शूज़ में ही ट्रैक करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ से व्यू, जहाँ हम खड़े हैं, और हम वहाँ से होते हुए उस जगह से आ रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लगेगा, जहाँ आपको हरे पेड़, पीले पेड़, लाल पेड़
हर तरह के पेड़ आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक नेशनल पार्क है और बड़ा ही सुंदर प्लेस है। आपको माँ गंगा के किनारे किनारे चलना है, जिसे हम भगीरथी भी बोलते हैं, तो आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। आप बैठ बैठ के व्यूज़ को देखते हुए आराम से लगातार चलते रहें। हमने काफ़ी देर यहाँ पर फोटोग्राफी भी करी, घूमे फिरे, बैठे, बहुत एंजॉय करा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे ही खूबसूरती बढ़ती जा रही है। आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए कितना अच्छा दृश्य है, मतलब आदमी देखता ही रहे एक पल को बैठ के, इतना सुंदर है। देखो देखिए माँ गंगा कैसे जा रही है भगीरथी। तो चलो बढ़ते हैं आगे, अभी इंजॉय आ रहा है ट्रैक पे काफ़ी। जलधारा निकल रही है, यहाँ से आपको अपना पानी रिफिल कराना है। बिल्कुल साफ पानी है, हमारे त्यागी जी भी रहे पानी को भर रहे हैं यहाँ से। तो पानी देखो मिलता भी रहता है आपको। ये देखो कहाँ से आ रहा है, देखो ऊपर तक देखो कहाँ से आ रहा है। सेम वसुधारा वाला है ये, मान लीजिए, बस इसकी पानी पहाड़ से लग के आ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी आप पानी रिफिल करा सकते हैं। मेरे पास तो है मेरे बोतल, मैंने भरी हुई है, शायद इस साइड ये रहा, तो हमें ऐसी कोई भी नीड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वाटर क्रॉसिंग आ गई, ध्यान से करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं गोमुख ट्रैक पे, और रास्ते में पड़ा है ये भोजपत्र का पेड़। भोजपत्र के पेड़ जो होता है, इस पेड़ की छाल पर मंत्र और कथा लिखी जाती थी कि जो भोजपत्र पे के जो पत्ते उस पर लिखी गई है, तो इसकी जो छाल होती है जिसकी हम पूजा भी करते हैं, जैसे ये कहीं कुछ ऐसा होता है भोजपत्र, ये हमारे पूजा में भी काम आता है और उसकी बहुत मान्यता है। और ये भोजवासा जगह पड़ती है, यहाँ पड़ता है, लेकिन उससे पहले ये स्टार्ट हो चुका है जंगल, जिसमें भोजपत्र के पेड़ हमें मिले हैं। ऐसे हम आगे जा रहे हैं और भी ज़्यादा। एक जगह का नाम ही इस पेड़ के ऊपर पड़ा है, भोजपत्र। वहाँ भोजपत्र के बहुत सारे विशाल पेड़ हैं, तो आगे चलते हैं, वो भी देखते हैं। चलिए, उसके बाद एक जगह पड़ेगी अभी चीरवासा, उसके बाद आएगा भोजवासा। ये देखिए भोजपत्र यानी कि उसकी छाल, इसका यूज मेडिसिन में भी होता है, पूजा में भी होता है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे भाई हैं, ये मेडिटेट कर रहे हैं बैठ के शांति में। यहाँ आने का माध्यम भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपने पैरों से आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप घोड़े को ले सकते हैं, जिसका किराया है 3000 रुपये आने जाने का। और अपनी फ़िटनेस का आपको ज़रूर याद रखना है, वरना आपको हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो सकती है। इसलिए आप गंगोत्री में भी एक रात स्टे ज़रूर करें। अभी हम आ चुके हैं 3400 मीटर की हाइट पे, और जो गंगोत्री धाम है वो है 3000 मीटर की हाइट पे, और हमें 1000 मीटर का एलिवेशन तय करना है। जो गोमुख है वो 4000 मीटर पे सिचुएटेड है। अब हमें 1000 मीटर का फासला तय करना है। ऑक्सीजन थोड़ी कम हो रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है काफ़ी तेज़, और अब हमें और भी कुछ कवर करना पड़ेगा, चेहरे को भी। चलिए, तो कभी कभी रास्ता बहुत खड़ा हो जाता है, ऐसा खड़े पत्थर का, तो आपको आराम आराम से पैर को बचा के रखना है इन पत्थरों पे, कभी आपके पैर में मोच आ जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ट्रैक में। तो इस ट्रैक में आपको ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी, तो आप खाने पीने का सामान अपने साथ कैरी करें, जिसमें चॉकलेट, बिस्कुट, नमकीन जो आप लेके जाना चाहते हैं वो नीचे से ही लेके जाए, चाहे गंगोत्री से ले लें, चाहे आप उत्तरकाशी से भी ले सकते हैं। सारा सामान वहाँ बड़ी मार्केट मिलेगी आपको। उस जगह पे है चीरवासा, पहला हमारा पॉइंट होगा रुकने के लिए। गंगोत्री धाम से चीरवासा की दूरी 9 किलोमीटर है, जो आपको तय करनी होती है। वो पहला एक पॉइंट आता है जहां आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। वहाँ थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन वो आपको रामबाण दिखाई देगा। जब आप भूख प्यास से तड़पे वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ का सारा खाना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनकी भी हिम्मत की बात है कि इतनी ऊंचाई पे खाना प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी। तो आपको वहाँ 200 रुपये की प्लेट मिलेगी दाल चावल की, और आपको मिलेगी 100 रुपये की मैगी, 60 रुपये की चाय। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो अपना खाना पीना थोड़ा नीचे से ज़रूर लेके जाएं।
तो हम चीज़ बस आ चुके हैं और दाल चावल है यहाँ पे और चाय। तो यहाँ भी स्टे करके फिर आगे बढ़ेंगे। चीरबासा में खाना खाने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था भोजवासा, जो पड़ता है चीरबासा से 9 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पर 2 गेट है, मानो गोमुख की ये द्वार हैं जिन्हें हमें क्रॉस करते हुए जाना है। सेम ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 चट्टानें खड़ी हैं जो हमारा स्वागत कर रही हैं कि आप आगे बढ़िए भगीरथ की ओर। रास्ते में कई डिफ़िकल्ट पैचेस भी हैं जहां आपको डीप नीचे भी उतरना पड़ेगा और ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा। रास्ते से हमने कई बार बोतल रिफिल करी और यहाँ पर बर्फ़ के भी हमें दर्शन हुए। देखिए अब हम पास में हैं, अभी भोजवासा से थोड़ी दूरी है और हम गंगा नदी के किनारे भगीरथ किनारे रुके। तो देखो यहाँ पे ना ग्लेशियर पानी जमा हुआ है पूरा। देखो अभी दिखाता हूँ, ये सामने कैसे पड़ा हुआ है, ये देखो कैसे जम रही है बर्फ। और ये देखो कई जगह है ऐसी। तो इस तरह से देखो जमा हुआ है, बिल्कुल ग्लेशियर का पानी है। देख भी रहे हो कितनी ठंड हो सकती है, आप यहाँ महसूस कर सकते हो। हाथ एकदम सुन्न होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, चलो भोजवासा की ओर, थोड़ा दूर रह गया है। तो चीरबासा से कुछ दूर चलने के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। ग्रीनरी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और ऑक्सीजन की भी कमी आपको फील होने लगेगी। ये सफ़र हम तय कर रहे थे 30 अक्टूबर को, जिस समय यहाँ की सारी ग्रीनरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यहाँ पर एक तुलसी भी है, आप उसको भी लेके सूंघ सकते हैं जिससे आपको थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी महसूस थोड़ी हो सकती है। बस आपको अपने एक पेस में चलना है, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना। और लैंडस्लाइड जोन आ चुका है। चलिए, ये एरिया है स्टोन फॉलिंग एरिया, यहाँ पत्थर गिर सकते हैं कभी भी। तो आपको यहाँ से जल्दी आगे की ओर बढ़ना है। ये है लैंडस्लाइड जोन। ये देखिए ऊपर कैसे पत्थर टिके हुए हैं, ये कभी भी नीचे आ सकते हैं। और आप सीधा ऐसे नीचे गिर सकते हैं। तो ऐसी जगह से जल्दी निकलने का ट्राई करें, ज़्यादा ना रुकें। तो लैंडस्लाइड के 2 खतरे होते हैं। एक तो लैंडस्लाइड अपने आप भी होता है, एक दूसरा होता है यहाँ एक जीव पाया जाता है जो यहाँ का वन्य पशु है, उसका नाम है भरल, जो हिरन और भेड़ का एक मिक्स होता है। तो ये भरल है जो पत्थर ऊपर से डालती रहती है, जो गिर जाते हैं कभी कभी आपके ऊपर अगर हम चलते रहते हैं पहाड़ों के किनारे से। ये यहाँ पे घोड़ा स्टैंड है जिसका 3000 रुपये प्राइस है आने जाने का। अभी इस समय हम भोजवासा पहुँच चुके हैं। तो फर्स्ट व्यू ऑफ भोजवासा आ चुका है। पहला दृश्य भोजवासा का जो पड़ता है 3794 मीटर की हाइट पे, जो जहाँ से गोमुख है 4 किलोमीटर। तो दोपहर के बज गए हैं अब 2 और अब हम आ चुके हैं भोजवासा गंगोत्री से 14 किलोमीटर चल के, जो चीरबासा से पड़ता है 4 किलोमीटर आगे। और आज शायद हम यहीं पे स्टे करें क्योंकि 3 बजे के बाद आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा वेदर की कंडीशन की वजह से। तो आज शायद हम यहीं स्टे करेंगे। आगे चलते हैं और बताते हैं आगे क्या है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भोजवासा और ये राम बाबा का आश्रम है। यहाँ हमने स्टे करा है और यहाँ 500 रुपये पर पर्सन का स्टे है, जिसमें आपको खाना मिलेगा और सुबह का नाश्ता मिलेगा। ठीक है, और भी आश्रम है यहाँ पे, हम यहाँ ही रुक गए हैं श्री बाबा राम के आश्रम में। दिखाता हूँ कैसा है रूम। आगे हम गए नहीं क्योंकि लेट हो चुका था और वहाँ जाके ठंड भी बहुत होगी और अंधेरा भी होने वाला है। दिन जल्दी छिप जाता है पहाड़ों में। और अब हम नदी किनारे जाने हैं माँ गंगा के पास, थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ के एंजॉय करेंगे। और आपको थोड़ा वहाँ का आगे का दिखाऊंगा क्या सीन है। वहाँ ट्रॉली वगैरह भी है, जिससे तपोवन का ट्रैक जाता है ना, उसके लिए ट्रॉली की भी सुविधा है। वो आपको मैनुअली खींचनी पड़ती है या किसी से खिंचवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा उसको। तो ये रहा माँ गंगा का दृश्य। इस रास्ते से होते जाते हैं गोमुख और ये ट्रॉली है वहाँ पे। यहाँ पर ट्रॉली है, इससे आप तपोवन के लिए जाते हैं।
इस समय हम माँ गंगा के पास खड़े हैं और इतनी ठंड है यहाँ पर, इतनी तेज़ हवा चल रही है, हाथ भी कांप रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बस पीछे ही ग्लेशियर है, वहाँ से ये माँ भगीरथी आ रही है और बहुत ठंड है हद से ज़्यादा। हमें भी ये 3-4 लेयर पहननी पड़ रही है और ये मैंने वीडियो बनाने के लिए मुँह पे सतारा है, वरना ये मुँह पे रखना पड़ता है, इतनी ठंड है यहाँ पे। दिखाऊँ ठंड का भी। हम आ चुके हैं भोजवासा में और हम यहाँ भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और अब हम यहाँ से घूम के थोड़ा रेस्ट करके कल हम निकलेंगे गोमुख के लिए। सुबह 5 या 6 बजे उठकर देखेंगे क्या कंडीशन है, उसके बाद 7-8 बजे हम स्टार्ट करेंगे गोमुख का ट्रैक और फिर वहाँ से नीचे जाएंगे और गोमुख की आपको सारी जानकारी देंगे। अभी शाम को खाना खा रहे हैं यहाँ पर आश्रम में, सब एक साथ मिलके नीचे बैठ के यहाँ पर और भोजन का आनंद लेंगे 5 स्टार एकदम। तो अभी हमने डिनर कर लिया है यहाँ पर और लाइट की सुविधा कम है, सोलर लाइट है जो जल रही है हमारे पीछे और बहुत अच्छा लगा हमें खाना खाकर। और जैसे बिल्कुल मतलब आउटिंग होती है ना कैंपिंग, वो वाला खाना हमने यहाँ खाया। शाम को आपको 7 बजे खाना मिल जाएगा और सुबह नाश्ता 7 बजे, वो बहुत अच्छा है। और टेंट है हमारे, हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर आप GMBN में रुकना चाहते हैं वहाँ भी रुक सकते हैं। वहाँ 800 रुपये स्टे का है, जिसमें आपको खाना नहीं मिलेगा, उसके लिए 300 रुपये आपको अलग से चार्ज करने होंगे। और यहाँ आपको 500 में 2 चाय डिनर और सुबह आपको नाश्ता भी मिल जाएगा। आप दोनों जगह जा सकते हो, बहुत अच्छी है। तो ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने स्टार गेजिंग को देखा। मैं रात 3 बजे उठ गया था इसको देखने के लिए। तो ये रात 3 बजे की फ़ोटो है जो हमने रात को क्लिक करी थी। ये पल मेरे आज भी आंखों में बसा हुआ है, ये मैं भुला नहीं सकता। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये एक रोमांचक भरा और बड़ा ही अद्भुत ट्रैक है। तो अगली वीडियो में भी आपसे जल्द मिलेंगे जहां हम गोमुख करेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है। जल्द ही दूसरी वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको गोमुख के पूरे दर्शन करा देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो हमारी गोमुख यात्रा की, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी चल दिया ट्रैक पे, जा रहे हैं धीरे धीरे गोमुख की ओर।